तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीतीश में। तो आज हम नागरिक शास्त्र के प्रथम पाठ सत्ता की साझेदारी के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आए हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न, एथनिक या जातीय से आपका क्या तात्पर्य है? सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। तो यहाँ पर संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक ही धर्म से के मानने वाले हों, उनकी राष्ट्रीयता एक हो। तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि एथनिक या जातीय वह है जिसमें संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन होता है। यह एक संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से आपका क्या तात्पर्य है? तो उत्तर देखते हैं। जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं देश में जो शासन की शक्तियों में बंटवारा ही साझेदारी कहलाती है, सत्ता की साझेदारी कहलाती है। देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है सत्ता के प्रति। उनको चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, सभी लोगों को तो सत्ता की साझेदारी होती है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सत्ता के साझेदारी से क्या लाभ है? अर्थात मतलब कि शक्तियों को बांटने से हमें लाभ क्या प्राप्त होगा? सत्ता की साझेदारी से देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन मतलब अकेलेपन का एहसास नहीं होता, सभी मिलजुल कर रह सकते हैं और सत्ता की साझेदारी करने से काम भी आसान हो जाता है। ये सत्ता की साझेदारी करने से जैसे कोई भी कार्य बड़ा है, इसमें 3 लोग मिलकर करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, अगर अकेला कोई व्यक्ति करेगा तो जल्दी नहीं कर पाएगा। इसलिए सत्ता की साझेदारी से काम कम समय में समाप्त हो जाते हैं और सत्ता की साझेदारी से व्यक्तियों को बेगानेपन का एहसास भी नहीं होता और मिलजुल कर भी रह सकते हैं। गृह युद्ध किसे कहते हैं? तो गृह युद्ध, चौथा क्वेश्चन है, गृह युद्ध किसे कहते हैं? जब एक ही देश में रहने वाले विभिन्न गुटों अर्थात समूहों में आपसी संघर्ष और मारकाट शुरू हो जाती है तो ऐसी खाना जंगी को गृह युद्ध का नाम दिया जाता है। जैसे मतलब कि जब देश में रहने वाले लोग जो होते हैं, जो समूह होता है, अगर आपस में संघर्ष करने शुरू कर देते हैं तो ऐसे मतलब कार्य को, ऐसे युद्ध को गृह युद्ध कहा जाता है। जैसे हम श्रीलंका में देखे थे, श्रीलंका में तमिलों और सिंहली समुदाय के अभी तक गृह युद्ध चल रहा था। मतलब बुक के अनुसार चल रहा है, मतलब उसमें चल रहा था। तमिलों को कम वरीयता दी गई थी, सिंहलियों को अधिक वरीयता दी गई थी, जिसके कारण वहाँ पर गृह युद्ध जैसा माहौल उत्पन्न हो गया। श्रीलंका इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, श्रीलंका में आपसी झगड़े का मुख्य कारण क्या है? श्रीलंका में आपसी झगड़े का मुख्य कारण क्या है? श्रीलंका की जनसंख्या 74% सिंहलियों का है, बहुसंख्यक हैं 74%, जबकि 18% भाग तमिलों का है। वहाँ की सरकार ने सिंहलियों के बहुसंख्यकवाद को तमिलों पर थोपने का प्रयत्न किया। मतलब कि जो बहुसंख्यक थे सिंहली, उनका वरीयता अधिक दी गई जो तमिलों को सहन ना हो सका। ऐसे में वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया जो आज तक समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। वहाँ पर गृह युद्ध जैसे मसले आज तक भी हैं
वहाँ पर सिंहलियों को अधिक वरीयता दी गई, जिसके कारण तमिलों को सहन ना हो सका और गृह युद्ध शुरू हो गया। तो वहाँ तक आज भी वह गृह युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, युक्तिपरक कारक कारण किसे कहा जाता है? युक्तिपरक कारण किसे कहा जाता है? युक्तिपरक कारण वे होते हैं जिन्हें कोई भी फैसला करते समय ध्यान में रखा जाता है, ताकि सावधानी पूर्वक हिसाब लगाए बिना जल्दी में कोई गलत काम ना हो जाए। युक्तिपरक कारण ही हमें हानि लाभ को ध्यान में रखने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात युक्तिपरक कारक ऐसा फैसला है जो हानि लाभ को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, सामुदायिक सरकार से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब सामुदायिक सरकार से आप क्या समझते हैं? तो सामुदायिक सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं जिनका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे बेल्जियम में रहने वाले डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय। ऐसी सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। ऐसी जो मतलब कि सामुदायिक सरकारें होती हैं, ऐसे सरकारों को संस्कृति, देख लीजिए कार्य इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। हमारा 8वां क्वेश्चन, श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों और तमिलों की आबादी का क्या अनुपात है? ये बहुत ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जैसे सिंहलियों की आबादी कोई 74% है और तमिल की 18% और 7% ईसाई हैं। लेकिन प्रश्न में ईसाइयों का नहीं पूछा है, तो इसलिए इसमें नहीं बताया जाएगा। 7% ईसाई है। 74% सिंहली, 18% तमिल और 7% ईसाई। हमारा 9वां क्वेश्चन, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को, परंतु उसे मान्यता 19 अप्रैल 1839 को दी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 अक्टूबर 1930 को प्राप्त हुई, परंतु जो वास्तविक रूप से स्वतंत्रता मान्यता प्राप्त हुई वो 19 अप्रैल 1839 ईस्वी को हुई। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? तो बेल्जियम में मुख्य रूप से डच, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं बोली जाती थी। 3 भाषाएं बोली जाती थी, जहां पर बेल्जियम में डच थे 59% और फ्रेंच भाषी लोग थे 40% और जर्मन भाषी लोग थे 1%, जिससे बेल्जियम देश में इतनी भाषाएं बोली जाती थी और इतने लोग, मतलब इतने फीसदी लोग वहाँ पर निवास करते थे। 1970-1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किए गए। बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन किए गए, क्योंकि ताकि देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी आपस में मिलजुल कर रह सकें। इसीलिए बेल्जियम के सरकार ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए, सिर्फ किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास ना हो और सब लोग मिलजुल कर रहें। और 12वां क्वेश्चन, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी % थी? चूँकि अभी हम ऊपर ही आपको बताए 59%, जो फ्लेमिश इलाके में निवास करता था। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? मतलब अधिक संख्या में श्रीलंका में कौन था? तो सिंहली लोग श्रीलंका में अधिक संख्या में थे। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 ईस्वी को श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना।
हमारा 15वां क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल देश की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 18% जनसंख्या निवास करती है। तो हमारा 16वां क्वेश्चन, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है? बहुसंख्यक। श्रीलंका में सिंहली बोलने वाले लोगों को वरीयता दी गई, जिससे बहुसंख्यक वाद पैदा हो गया और वहाँ पर गृह युद्ध जैसे मसले उत्पन्न हुए। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। सामूहिक सरकार का उदाहरण किस देश में मिलता है? सामूहिक सरकार बेल्जियम देश में उसका उदाहरण देखने को मिलता है, क्योंकि बेल्जियम देश में 3 प्रकार की सरकारें निवास करती थी। पहली केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार का जो कार्य था वो सिर्फ शिक्षा और संस्कृति और भाषा पर लेकर मसलों पर मुद्दों पर कार्य करना था। सामूहिक सरकार इसीलिए बनाई गई थी, एक ही समूह द्वारा एक ही भाषा जो बोलते थे। भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? संसदीय। ये बहुत ही मेन है। तो हम भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो संसदीय प्रणाली है हमारे भारत में। तो चलिए धन्यवाद।